मौलवी मत बनना वरना भूख मर जाओगे। क्योंकि कब्रिस्तान में जितनी भी लाशें आ रही हैं वो मौलवियों की आ रही हैं और सब भूख से मरे, सारे के सारे। उनके बीवी बच्चों के जनाजे आ रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर गए। क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है, जो नेकी पे चल रहा होता है, जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, अल्लाह ताला उससे रिस्क को रोक लेता है। और जो शैतानियत करता है, जो फसाद करता है, जो अल्लाह के कानून को तोड़ता है, जो हराम कमाता है, तो अल्लाह की नेमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। बेटा चाचा भी आ जाता, देखो बेटा हमारी बात मानो, तुम्हारे चाचा ने देखो 4 बंगले बना लिए। चाचा जी ये बंगले कब्र में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा। आज तुम आके किसी के बच्चे को हराम का रास्ता दिखा रहे हो, कल फरिश्ते तुम्हें जो मार लगाएंगे तुम्हें मालूम होगा। किसी की आखिरत बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है तुम्हें पता चलेगा। यहां तुम आके मशवरा देते हो, अगर माँ बाप राजी भी हो जाए कि बच्चे को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, तुम्हें क्या तकलीफ होती है, तुम घुस जाते हो बीच में। भाई देखो मौलवी बनाओगे, आज मौलवियों का कहीं गुजारा नहीं है। हाँ, शैतान बन जाओ, शैतानों का गुजारा है। जो नबी का वारिस बने उसका गुजारा नहीं है। आपके नबी इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं। वारिस नबी तो ख्वार हो जाएगा और ये जो शैतान का वारिस बना हुआ ये आबाद हो जाएगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मेरे भाई के तरीके पे अमल कीजिएगा। मेरा भाई बेअमल आदमी है, नमाज पढ़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो मुझ में उसमें जमीन आसमान का फर्क। जो हमने समझाना था समझाया, नहीं मानता तो कोई ठीक है, बालिग के ऊपर जोर तो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं माहौल में आया तो मेरे भाई के दोस्तों ने मेरे भाई को समझाया कि भैया तेरे भाई को क्या हो गया, मौलवी बन रहा है, इसको समझाओ। अभी इसकी उम्र नहीं है मौलवी बनने की। मौलवी बनने की उम्र कब है? जब बिल्कुल यूं हो जाना, कौन आया तब मौलवी बनना। जवानी में कोई मौलवी बनते हैं, जब पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब मौलवी बनते हैं। इनके नजदीक, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों के नजदीक। मुझे कहा कि अपने भाई से कहो अभी तो जवान है, अभी क्या कर रहा है। मेरे भाई ने जवाब दिया, देखो अगर हमें अमल की तौफीक नहीं है ना तो हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। ये जवाब मेरे यहां फिट है। अभी तक कितने साल हो गए, लेकिन अच्छा जवाब दिया। खुदारा आप में अगर कोई ऐसा बैठा हो जो दीन के लिबादे में दीन का दुश्मन हो, जो दीमक की तरह अपने दीन को चाट रहा हो और उसको खत्म करना चाहता हो, दीन की इमारत गिराना चाहता हो, गलत मशवरों के साथ अपने बच्चों को रोकने की वजह से, दूसरों को गलत मशवरा देकर उनके बच्चों को रोकने की वजह से आखिरत बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, जिसने दीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ कभी भी कोई काम किया वो कभी राहत नहीं पाएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो, या आलिम की सोबत में रहने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फिर फरमाया 5 में मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। उलमा का मजाक उड़ाने वाले, उलमा की लेग पुलिंग करने वाले, सोशल मीडिया पे उनके जोक्स बनाने वाले, वो सब के सब हलाक होंगे, आपके नबी ने फरमाया। तो अब ये औलाद की तरबियत अगर नहीं की, अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत क्वेश्चन करेगा। आप और मैं भी जरा सोचें, हमने क्या अपनी औलाद की तरबियत की है? ऐसा तो नहीं उन्हें हराम खिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं बच्चा पड़ा हुआ सो रहा है हम फजर में उठा नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाए, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, रिज़्क़ तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। तो अपने बीवी बच्चों को की तरबियत करना जरूरी है और इल्म के बगैर होगा नहीं। और नहीं करेंगे तो बरोज़ क़यामत इस नेमत के बारे में भी क्वेश्चन किया।